गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीलू। ये पाठ बच्चों महादेवी वर्मा हैं लेखिका, उनके द्वारा लिखा गया ये रेखा चित्र है। और इस पाठ में इन्होंने अपने एक पालतू कुत्ते के बारे में बताया है। महादेवी जी को पशु जगत से बहुत मतलब लगाव था, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से पशु पक्षियों को पाला था। तो इस पाठ में महादेवी जी ने अपने पालतू जो उनके जीव थे, उनका सरल हृदय, उनकी विवेकशीलता और उनके मन के भावों को बहुत ही अत्यंत सरल और सहज ढंग से और सजीव इसका वर्णन किया है। और इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि जीवों के प्रति लोगों में दया की भावना का विकास हो। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने लोगों के अंदर दया की भावना के विकास करने की कोशिश किया है। और बहुत सारे संस्मरण इनके हैं लेखिका के, जिन्होंने अपने पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। तो उसी में एक पाठ है इनका, नीलू। तो ये एक रेखा चित्र है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है अपने पालतू कुत्ते के बारे में। तो बहुत अच्छा सा ये पाठ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बुक है तो निकाल लीजिए बच्चों, और साथ साथ आप इसको पढ़िएगा। नहीं बुक है तो आप वीडियो में ध्यान से इसे देखिए और सुनिए। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। नीलू, जो कि उनका कुत्ता है, उसके बारे में बता रही हैं। और उसकी माँ, नीलू की माँ, वो भी लेखिका के ही पास रहती थी। उसकी अलेसियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। नीलू जो था, उनका जो कुत्ता था, उसकी जो माँ का नाम था लूसी था, और वो एक अलेसियन नस्ल की कुत्ता था। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो किस तरह की थी। उसकी सुंदरता का वर्णन इन्होंने इसमें किया। देखिए कितने सुंदर ढंग से बताया है कि हिरणी के समान वेगवती, मतलब हिरण जो होते हैं उनकी चाल बहुत तेज होती है ना, बहुत तेज से दौड़ते हैं। तो कहते हैं हिरणी के समान उसकी तेज चाल थी। सांचे में ढली हुई देह थी, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। मतलब उसके जो शरीर का बनावट थी वो इतनी सुंदर थी कि मतलब कह सकते बिल्कुल फिट, मतलब कहीं कोई कमी कहीं कोई ज्यादा नहीं। तो उसके शरीर की बनावट का इन्होंने इसमें वर्णन करते हुए बताया है कि ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पेताब रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों तक छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। तो भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। तो उन्होंने अपनी लूसी के बारे में, लूसी जो कि नीलू की माँ थी, उसके बारे में इन्होंने वर्णन करते हुए बताया है कि बहुत ही मतलब उसके शारीरिक जो उसका गठन था बहुत ही अच्छा था। उसकी चाल हिरन के समान थी, और जो उसके शरीर पर जो रोए थे वो भूरे और पीले रंग के थे, और उसकी छोटी सी आंख थी सुंदर सी, और कान हमेशा सजग खड़े, मतलब हर चीज पर, कुत्ते बहुत जल्दी हर बात को सुन लेते हैं तुरंत। तो सजग खड़े कान थे, मतलब हर समय वो चौकन्नी रहती थी। सघन रोएदार, उसके पिछले पैरों के टखने तक छूने वाली लंबी पूंछ, उसकी जो पूंछ थी वो जो थी रोएदार थी, घनी थी, और पैरों के टखनों तक जाती थी, मतलब लंबी पूंछ थी उसकी। तो सब कुछ, मतलब उसके शरीर के बारे में मैंने बताया कि ये सब कुछ मिला करके उसे एक राजसी विशेषता देते थे, और वो सामान्य कुत्तों से भिन्न मतलब दिखती थी। जो साधारण से कुत्ते होते हैं उनसे अलग उसकी एक पहचान थी। अलेसियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। उसके स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया है। ये जो अलेसियन नस्ल का कुत्ता होता है, वो जिसके पास रहता है उसी को अपना स्वामी मानता है। वो है तो एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता, अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उसको किसी दूसरे के पास मतलब जाना हो, तब क्या होता है, तब वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है।
अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो एक स्वामी को छोड़कर दूसरे के पास जाता है तो वो सहचर की भांति जो है व्यवहार करने लगता है। दूसरे शब्दों में आदेश किसी का भी नहीं मानता। उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो किसी का आदेश नहीं मानता, परंतु अगर स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लेकिन मतलब अगर उसको प्यार से कुछ कहा जाए या किसी काम को करने के लिए तो वो मतलब तैयार रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचर के समान हो गई थी। तो अपनी लूसी के बारे में इन्होंने बताया है, जो कि नीलू की माँ थी, कि एक मतलब स्वतंत्र मतलब जो प्रवृत्ति की उसकी आदत थी, स्वतंत्र रहना वो उसको अच्छा लगता था। फिर आगे देखिए लेखिका ने क्या लिखा है इसमें, कि उत्तरायण से जो पगडंडी 2 पहाड़ियों के बीच मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में एक ही दुकान थी जिसमें कि आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह मार्ग बर्फ से भर जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक अंगोछा था। चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। लेखिका ने इसमें बताया है कि जब बहुत ठंड होती थी तो शीतकाल के समय में पहाड़ी मार्गों पर बर्फ जमा हो जाती थी और सामान लेने उन्हें नीचे तक जाना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो लोग क्या करते थे वहां पर कि वो लूसी के गले में एक जो पट्टा लगा करके उसमें अपना सामान लिख देते थे और उसको भेज देते थे। तो वो जाकर दुकानदार को दे आती थी और दुकानदार उसका सामान बांध करके उसके गले में ही बांध देता था और वो लेकर के आ जाती थी। तो इस तरह से बहुत लोग अपने वहां पर लूसी से अपना छोटा मोटा सामान नीचे से मंगवाया करते थे। तो उसी के बारे में लेखिका ने इसमें बताया है। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि वंश परंपरा से बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे व्यवधान पार कर दुकान पर पहुंच जाती। क्योंकि जो ये अलेसियन जो कुत्ते होते हैं तो ये ऐसे ठंड वाले इलाके में रहने के आदी होते हैं। तो इसी पर इन्होंने लिखा है कि मतलब इनकी जाति इसमें रह सकती है और ये इसमें आसानी से अपना रास्ता बना करके निकल जाते हैं और आ जा सकते थे, जो कि एक साधारण इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल सा काम था। तो वो सारे व्यवधान को पार करके दुकान पर पहुंच जाती और अपने सामान वहां से लोगों का ला देती थी। तो उसी बारे में लेखिका ने इसमें लिखा है कि दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलता और सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले या पीठ में बांध देता। तो दुकान वाला जो था उसके गले से कपड़ा खोलता और उसमें से सामान की सूची निकालता और उसके बाद जो भी सामान होता उसकी गठरी उसी के गले में बांध देता और या फिर पीठ से बांध देता। और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। क्योंकि लूसी की आदत थी बर्फीले रास्ते पर आने जाने की, तो आराम से आसानी से आ जा लेती थी। किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गई, कभी आटा याद रहा तो आलू भूल गए। पर लूसी को मंगाने वालों की भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की ओर चल देती। इसमें लेखिका ने बताया है कि जो लूसी कई बार इस तरह दुकान पर नीचे आती जाती रहती, क्योंकि कभी कोई एक सामान मंगवाता और दूसरा सामान भूल गया, फिर उसको याद आया, फिर उसके गले में पर्ची बांधी तो फिर उसको भेज दिया। तो इस तरह से मतलब ये दिन भर कई बार ये क्रम होता रहता था। और लूसी भी जैसे उसके गले में कोई कपड़ा बांधा या पर्ची बांधी, उसको पता होता था कि जाना है दुकान पर, वो तुरंत दुकान की तरफ चल देती थी। तो उसके बारे में फिर देखिए आगे लेखिका ने लिखा है कि उसकी तत्परता के कारण मंगाने वालों में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती ही थी। मतलब वो इतनी तत्परता से काम को जो है करती थी कि लोगों में भूलने की प्रवृत्ति मतलब आदत, जो लोगों में भूलने की जो आदत थी वो बढ़ती जा रही थी। कि लोग सोचते थे कि अरे अभी दोबारा भेज देंगे। तो इस तरह से लोग इतना मतलब नहीं सोचते थे कि जो है एक ही बार में उसको याद रखें, और
क्योंकि लूसी इतनी लगन से उस काम को करती थी कि लोग मतलब जो है लापरवाह से हो गए थे। लेखिका के कहने का ये मतलब है। फिर एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय ग्राम से भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। फिर उन दोनों की आकृति में वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ति और एक अनगढ़ शिलाखंड में होती है, परंतु दुर्दिन के साथी होने के कारण वे सहचर हो गए। तो लेखिका ने मतलब बताया है कि किसी एक पर्वतीय गांव से भटकता हुआ कोई भूटिया नस्ल का जो कुत्ता था वो वहां पर आ गया और उसकी लूसी से मित्रता हो गई। तो आकृति के बारे में बताया है कि जो भूटिया जाति का जो कुत्ता था वो मतलब उसका जो शरीर की बनावट थी बहुत ही अजीब थी, मतलब अनगढ़ थी, बिना गढ़ी हुई। जैसे लगता था कोई एक शिलाखंड मतलब कोई वो पत्थर ऐसे रख दिया बिना गढ़ा हुआ। और लूसी के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे उसको तराश करके एक सुंदर सी सुडौल सी मूर्ति बनाई गई हो। तो उन्होंने कहा कि दोनों में कोई मेल नहीं था, लेकिन चूंकि इतनी ठंड का समय मतलब वहाँ पर होता था, पहाड़ी इलाका था, तो और कोई वहाँ पर ज़्यादा लोग थे नहीं। तो उस बुरे दिनों में वे ही दोनों एक दूसरे के साथी हो गए। लूसी भी अकेली थी और वो भी अकेला था, तो वे दोनों आपस में सहचर हो गए, दोनों आपस में साथी बन गए। और उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की और उन्हीं सर्दियों में लूसी के 2 बच्चे हुए। लेकिन उनमें से एक तो जो है शीत के कारण मर गया, एक जो उसका बच्चा था वो बहुत ठंड की वजह से मर गया, और दूसरा अपनी जीवन उष्मा के बल पर उसे ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। एक बच्चा तो उसका मर गया था लूसी का, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो मतलब जो था अपने आप को अंदर से जीवन उष्मा मतलब अपने अंदर से जो है जो जीने का जो बल होता है उसके वजह से उस ठंड वाले जो परिवेश में किसी तरह से जी रहा था। तो शीत ऋतु में लकड़बग्घे प्रायः ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते हैं। मतलब जाड़े के जो समय जब बहुत ठंड होती है तो लकड़बग्घे होते हैं बेटा, एक जानवर जो कि कुत्तों को खा जाते हैं, कुत्तों को दुश्मन भी होते हैं। उसी के बारे में इन्होंने लिखा है कि वो ऊंचे पर्वतीय आंचल से नीचे आते और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। वैसे तो वह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ ही बड़ा होता है, परंतु कुत्ता उसका प्रिय खाद्य होता है। लकड़बग्घे भी ज्यादा कोई बड़े नहीं होते हैं, लगभग कुत्ते की आकृति के ही होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क होता है 19-20 का। लेकिन वो कुत्ता जो होता है कुत्ता उनका प्रिय खाद्य होता है, मतलब कुत्ते को खा जाते हैं मार करके या खींच ले आते हैं और फिर उसे मार के खा लेते हैं। तो सामान्य कुत्ते तो लकड़बग्घे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव मतलब हो जाते हैं। जो सामान्य नस्ल के जो कुत्ते होते थे वो तो लकड़बग्घे को जैसे ही देखते थे वैसे ही वो लगता था कि बस अब उनमें जान नहीं रह गई, क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अलेसियन डॉग होते थे, अलेसियन जो कुत्ते होते थे, ये बहुत ही मजबूत होते थे और बहुत ताकतवर। तो ये अपने आप को उनमें मतलब लड़ने की क्षमता रखते थे, बराबर उनसे लड़ते रहते थे। तो ये जो लकड़बग्घे जो होते थे तो ये सामान्य कुत्तों को घसीट ले जाने में इन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था, मतलब आराम से उन्हें खींच ले जाते थे वे। और असामान्य भूटिया भी एक नस्ल का कुत्ता होता है, या अलेसियन कुत्ते उससे संघर्ष अवश्य करते थे। लेकिन ये जो भूटिया कुत्ते थे या अल्सेशियन जो कुत्ते थे ये इनसे बराबर लड़ते थे और अंततः पराजित ही होते हैं। 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। मतलब ये लोग भी बराबर तक उनसे लड़ते थे अपने बचाव में, लेकिन क्या होता था कि वो लकड़बग्घे से जीत नहीं पाते थे। आखिरकार में वो उनसे पराजित ही हो जाते थे, मतलब कि लकड़बग्घा उन्हें मार ही देता था। उसी में लेखिका ने इसको लिखा है कि मतलब लड़ने के बावजूद वो अपने आप को बचा नहीं पाते थे। और जो लूसी थी तो उसका अभी छोटा बच्चा था, तो जैसे एक बच्चा उसका मर गया था तो दूसरा बच्चा जो था वो उसको पाल रही थी। तो जब 4-5 दिन का उसका बच्चा हो गया तो 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी, क्योंकि कुत्ते बहुत दिन तक एक जगह ऐसे बैठते नहीं हैं। जब उनका 4-5 दिन का उसका बच्चा हो गया तो फिर वो दुकान पर जैसे सामान के लिए आती जाती थी तो आने जाने लगी। फिर
एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। लेखिका ने इसमें बताया है, बर्फ के दिनों में सांझ से ही सघन अंधकार घिर आता है और हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती। इसी से प्रायः शीतकाल में घ्राण शक्ति, मतलब जो सूंघने की शक्ति होती वो होती घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उनके अनायास आहार बन जाते हैं। तो सवेरे बर्फ पर कई छोटे छोटे पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने के चिन्हों को देखकर के निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत प्राण त्याग दिए होंगे। बर्फ पर रक्त के धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दावत उलट गई हो। इस पैरा में लेखिका ने लिखा है कि एक शाम जब लूसी छुटपुटे मतलब होता है जब अंधेरा शुरू हो जाता है तब की बात है, शाम का समय, संध्या का। तो संध्या के जो समय लूसी जब दुकान पर सामान के लिए गई तो फिर लौट करके वापस नहीं आई और क्योंकि वो किसी को फिर पता भी नहीं चला कि रात के समय फिर क्या हुआ। सुबह जब लोगों ने उसको देखा तो वहां पर उसके खून के निशान पड़े थे, रक्त के, और तो उसको देख करके छोटे छोटे पंजे और आगे घसीटने के उसके निशान थे। तो लोगों ने वहां पर बर्फ पर जब रक्त के धब्बे देखे तो समझ में जो आया कि उसको लकड़बग्घे ने घसीट लिया होगा। क्योंकि जब बहुत ठंड होती है शीतकाल में बहुत ज़्यादा, तब जो कुत्ते होते हैं उनकी थोड़ा सूंघने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे तो कुत्ते लकड़बग्घे की महक पहचान लेते हैं और पहले ही भाग जाते हैं, लेकिन बहुत ठंड थी, इस वजह से लूसी लकड़बग्घे की आने की महक को जान नहीं पाई कि लकड़बग्घा है, और इसका फायदा उठा करके अंधेरे में लकड़बग्घों ने उसे खींच लिया। तो लूसी ने बहुत संघर्ष उससे किया होगा, ऐसा वहां पर प्रमाण मिल रहे थे खींचे जाने के, कि मतलब कि लूसी ने अपने बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया होगा, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा सकी और उसको लकड़बग्घे खींच ले गए और उससे लकड़बग्घों ने मार डाला। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, बाय।